डगलस सी नॉर्थ। डगलस सेसिल नॉर्थ अमेरिकी अर्थशास्त्री और आर्थिक इतिहासकार थे। उन्हें 1993 में रॉबर्ट डब्ल्यू फोगल के साथ इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। दोनों को आर्थिक इतिहास में इकोनॉमिक थियरी और क्वांटिटेटिव मेथड्स लागू करके आर्थिक तथा संस्थागत परिवर्तन को समझने के लिए सम्मानित किया गया। डगलस नॉर्थ का जन्म 5 नवंबर 1920 को कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, यूएसए में हुआ था। उनके पिता मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, जिसके कारण उनका परिवार बचपन में कई स्थानों पर रहा। उन्होंने अमेरिका के अलावा कनाडा और यूरोप में भी स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। 1929-30 में वे स्विट्जरलैंड के लाइसी जैकार्ड इन लोजान में पढ़े। नॉर्थ ने अपने नोबेल ऑटोबायोग्राफी में स्वयं को बचपन में बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं माना था। उनकी विशेष रुचियों में फोटोग्राफी और हिस्ट्री शामिल थी। नॉर्थ को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, लेकिन परिवार के कैलिफोर्निया चले जाने के बाद उन्होंने वहां पढ़ाई नहीं की। उन्होंने अंततः यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली में प्रवेश लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी पढ़ाई बाधित हुई और उन्होंने यूएस मर्चेंट मरीन में नेविगेटर के रूप में सेवा की। युद्ध के बाद वे बर्कली लौटे। उन्होंने 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली से पीएचडी पूरी की। पीएचडी के बाद नॉर्थ ने इकोनॉमिक हिस्ट्री को अपना मुख्य रिसर्च क्षेत्र बनाया। उनका शुरुआती सवाल था, अलग अलग देशों और क्षेत्रों में इकोनॉमिक ग्रोथ की गति अलग क्यों होती है। उन्होंने पाया कि केवल कैपिटल, टेक्नोलॉजी या नेचुरल रिसोर्सेज से इस प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिलता। इसके पीछे इंस्टीट्यूशंस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उनकी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 1790-1860 पुस्तक 1961 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने अमेरिकी आर्थिक विकास को मार्केट स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया। नोबेल फाउंडेशन इसे उनका ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क मानती है। उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश की कि अमेरिका में मार्केट्स और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार विकसित हुए। नॉर्थ इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्वांटिटेटिव मेथड्स के प्रमुख समर्थकों में से थे। इस नई अप्रोच को बाद में क्लियोमेट्रिक्स कहा गया। इसका उद्देश्य था हिस्ट्री जोड़ इकोनॉमिक थियरी जोड़ स्टैटिस्टिक्स इक्वल्स क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक हिस्ट्री। रॉबर्ट फोगल के साथ उनका काम इसी व्यापक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का हिस्सा था, लेकिन दोनों का फोकस थोड़ा अलग था। फोगल अधिक क्वांटिटेटिव और एम्पिरिकल हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पर केंद्रित थे, जबकि नॉर्थ धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस और लॉन्ग रन इकोनॉमिक चेंज की ओर बढ़े। नॉर्थ का सबसे प्रसिद्ध विचार था इंस्टीट्यूशंस मैटर। उनके अनुसार इंस्टीट्यूशंस वे औपचारिक और अनौपचारिक नियम हैं जो लोगों के इकोनॉमिक और सोशल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं कानून, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक नॉर्म्स, कस्टम्स, इनफॉर्मल रूल्स। यदि किसी देश में प्रॉपर्टी राइट्स सुरक्षित हों और कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू किया जा सके, तो लोग इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन करने के लिए अधिक प्रोत्साहित हो सकते हैं। इसके विपरीत कमजोर इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बाधित कर सकते हैं। नोबेल फाउंडेशन के अनुसार नॉर्थ ने तर्क दिया कि केवल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त नहीं है। मार्केट इकोनॉमी के सफल होने के लिए उपयुक्त लीगल और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आवश्यक हैं। नॉर्थ की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 1990 शामिल है। इसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि इंस्टीट्यूशन समय के साथ कैसे बदलती हैं और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करती हैं। उनके अनुसार इंस्टीट्यूशंस के परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा एफिशिएंट नहीं होती। कई बार समाज ऐसी संस्थाओं में फंस सकता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। इसे पाथ डिपेंडेंस की अवधारणा से समझा जाता है, अर्थात पास्ट इंस्टीट्यूशनल चॉइसेस से प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस से फ्यूचर चॉइसेस। पुराने निर्णय वर्तमान विकल्पों को सीमित कर सकते हैं। नॉर्थ के विचारों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स भी महत्वपूर्ण थे। मार्केट में केवल वस्तु की कीमत ही लागत नहीं होती। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, नेगोशिएशन करना और कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाना भी लागत पैदा करता है। यदि ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बहुत अधिक हों, तो मार्केट एक्सचेंज कठिन हो सकता है। इसलिए इंस्टीट्यूशंस का एक महत्वपूर्ण कार्य ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को कम करना और इकोनॉमिक एक्सचेंज को आसान बनाना है। नॉर्थ के रिसर्च का एक केंद्रीय प्रश्न ये था, कुछ देश अमीर और कुछ देश गरीब क्यों हैं?
उनके अनुसार इसका उत्तर केवल जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में नहीं है। दो देशों के पास समान रिसोर्सेज होने के बावजूद उनके इकोनॉमिक आउटकम्स अलग हो सकते हैं यदि प्रॉपर्टी राइट्स अलग हों, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अलग हों, लीगल सिस्टम्स अलग हों, इंसेंटिव्स अलग हों, यानी इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को शेप करती हैं। नॉर्थ ने कई यूनिवर्सिटीज में अध्यापन किया, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण अकादमिक संबंध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन ईस्ट लुई से रहा। वे वहां लंबे समय तक प्रोफेसर रहे और बाद में स्पेंसर टी. ओलन प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बने। उन्होंने वहां इकोनॉमिक हिस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के रिसर्च को मजबूत किया। उन्होंने नई इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स को एक स्वतंत्र और प्रभावशाली रिसर्च प्रोग्राम के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नॉर्थ न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के प्रमुख संस्थापकों में गिने जाते हैं। इस अप्रोच ने इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने यह माना कि वास्तविक इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने के लिए केवल मैथमेटिकल मॉडल्स पर्याप्त नहीं हैं। हमें यह भी समझना होगा कि लोग किस प्रकार की इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में निर्णय लेते हैं। 1993 में डगलस सी. नॉर्थ और रॉबर्ट डब्ल्यू. फोगल को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। आधिकारिक साइटेशन था for having renewed research in economic history by applying economic theory and quantitative methods in order to explain economic and institutional change। दोनों ने नोबेल प्राइज का आधा हिस्सा प्राप्त किया। नोबेल प्राइज के बाद भी नॉर्थ ने रिसर्च जारी रखा। उन्होंने इकोनॉमिक्स को कॉग्निटिव साइंस और पॉलिटिकल थियरी से जोड़ने की कोशिश की। उनकी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक चेंज 2005 में उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि लोग अनसर्टेनिटी के बीच डिसीजंस कैसे लेते हैं और बिलीफ्स इंस्टीट्यूशंस तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्होंने रोनाल्ड कोस के साथ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स की स्थापना में भी भूमिका निभाई। नॉर्थ ने 1944 में विवाह किया। उनकी पहली पत्नी से उनके 3 बेटे डगलस, क्रिस्टोफर और मैल्कम हुए। उनकी पहली पत्नी बाद में वॉशिंगटन स्टेट लेजिस्लेचर में पॉलिटिशियन बनी। 1972 में उन्होंने एलिजाबेथ केस से दूसरा विवाह किया, जिन्होंने उनके रिसर्च और लेखन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। नॉर्थ को फोटोग्राफी का लाइफ लॉन्ग शौक था। उन्हें फ्लाइंग, फिशिंग, हंटिंग, म्यूजिक और अच्छे फूड तथा वाइन में भी रुचि थी। 23 नवंबर 2015 को डगलस सी. नॉर्थ का निधन बेंजोनिया, मिशिगन में हुआ। वे 95 वर्ष के थे। डगलस नॉर्थ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने में इंस्टीट्यूशंस को केंद्रीय स्थान दिया। उनके विचार को सरल रूप में ऐसे समझ सकते हैं: टेक्नोलॉजी जोड़ कैपिटल जोड़ लेबर ग्रोथ में योगदान देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इन रिसोर्सेज के उपयोग और इंसेंटिव्स को निर्धारित करती हैं। इसलिए किसी देश की दीर्घकालीन समृद्धि समझने के लिए केवल ये देखना पर्याप्त नहीं कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। ये भी देखना जरूरी है कि उसके कानून, प्रॉपर्टी राइट्स, पॉलिटिकल व्यवस्था और सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। इसी कारण नॉर्थ को आधुनिक इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे प्रभावशाली निर्माताओं में से एक माना जाता है।